वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप अपने प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन के बिजनेस को फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन का बिजनेस एक तरह का लोकल बिजनेस होता है, यानी कि जिस बंदे ने भी प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज रिक्वायर्ड करनी है वो आपकी शॉप के नज़दीकी एरिया में ही रहता होगा। यानी कि आपके जो क्लाइंट है वो आपका जहां पे भी शॉप होगा उसकी सराउंडिंग यानी कि उसकी 5 से 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर की रेडियस में ही होंगे, उससे ज़्यादा दूर नहीं होंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए जब कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आप अपनी लोकल ऑडियंस को किस तरह टारगेटिंग कर सकते हैं, प्रिसाइज अंदाज में टारगेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन सही अंदाज में करेंगे तो चांसेस आर हाई कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन क्रिएट करते हैं प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो आप प्रिसाइज अंदाज में ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी अपने सिस्टम में जाके आपको दिखाता हूं कि आप ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, मैं आई बिलीव कि आपको अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहां पे आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपने ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है। आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपने कंप्लीट कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। अगर आपको ये नहीं पता कि कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं, बिजनेस मैनेजर किस तरह क्रिएट करते हैं, बिजनेस मैनेजर के अंदर एड अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, उसमें पेमेंट की सेटिंग किस तरह करते हैं, ऐड की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ये आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस को एक बार रेफर करें ताकि आपको जब आइडिया हो जाए कि कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं फिर आप ऑडियंस सिलेक्शन के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर और भी कई तरह की वीडियोस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन का बिजनेस है तो बिजनेस पेज किस तरह क्रिएट करना है, बिजनेस पेज को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है, उसके ऊपर आपने कैनवा को यूज करके किस तरह पोस्ट क्रिएट करनी है, ये सब चीजें मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, आपने करना है क्रिएट के बटन पे जाना है। आपने मुख्तलिफ कैंपेन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक कैंपेन का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एक ही कैंपेन के अंदर नहीं होते। ठीक है, अभी आपने मुख्तलिफ कैंपेन की मैं मुख्तलिफ तरीकों से बताता हूँ कि समटाइम अगर रिटेल अगर प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो मैं कहता हूँ लीड्स फॉर्म लें, इंस्टेंट फॉर्म के जरिए लें। ठीक है, और अगर आपका बिजनेस ये जो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड बिजनेस है इसके ऊपर फेसबुक पेज के ऊपर लोग आते हैं, लोग फीडबैक देखते हैं, लोगों का रिव्यू देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं, लोग कितने लाइक कर रहे हैं आपके पेज को, तो आपने कुछ पोस्ट को वहां पे एंगेजमेंट पोस्ट एंगेजमेंट भी करनी है। ठीक है, तो पोस्ट एंगेजमेंट से क्या होती है, जब कि जो पोस्ट है वो आपके पेज के ऊपर ही रहती है, जो भी फीडबैक या कंज्यूमर आपका फीडबैक दे रहे हैं, कमेंट्स मेंशन कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो वो आपकी पेज के ऊपर ही रहेगा। यानी कि कंज्यूमर को दिखाई जो देती है सिर्फ पोस्ट एंगेजमेंट के रिजल्ट दिखाई देते हैं, इसके अलावा ना कॉल्स का उसको दिखाई देता है कंज्यूमर को कि लोग कितना फ़ोन कर रहे हैं, ना मैसेंजर का, ना इंस्टाग्राम का और ना व्हाट्सएप का। ठीक है, तो आप कुछ कैंपेन आप पोस्ट एंगेजमेंट की चलाएंगे और उसके बाद आप चलाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, या इंस्टाग्राम और मैसेंजर के ऊपर, क्योंकि लोग जब देखें कि ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन की, तो वो व्हाट्सएप करके आपको ये क्विक सर्विसेज होती हैं वो व्हाट्सएप करेंगे और आपसे लाइक आपको अपने जो जहाँ पे भी सर्विस शॉप पे या ऑफिस में या घर में सर्विस आपकी रिक्वायर्ड होगी तो वो फ़ोन करके आपको बुला लेंगे। ठीक है, कुछ पोस्ट आपने मैं आपसे अगेन कह रहा हूँ कुछ कैंपेन आपने पोस्ट एंगेजमेंट पे चलानी है और उसके बाद आपने कैंपेन चलानी है मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर या कॉल्स के ऊपर। ठीक है, तो अभी मैं आपको पोस्ट एंगेजमेंट से रिलेटेड बताऊंगा। हमने कंटिन्यू किया मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन के ऊपर हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद ये इंटरफेस खुल जाएगा। आपने अपनी कैंपेन का नाम देना है पोस्ट एंगेजमेंट। ठीक है, और अपनी डेट डाल देनी है 20 नवंबर। दिस इज़ फॉर द सिक ऑफ ट्रैकिंग कि आप जब मल्टीपल कैंपेन चला रहे होंगे, क्योंकि अगर आप एक या दो कैंपेन पोस्ट एंगेजमेंट की चलाएंगे फिर एक या दो कैंपेन आप उसकी मैसेंजर के ऊपर चलाएंगे, कॉल्स के ऊपर चलाएंगे, तो आपको ट्रैक करना आसान होगा कि कौन सी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे और एडवांटेज कैंपेन बजट आपने इसको ऑफ करना है, ऑन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
क्योंकि जब आप लोकल बिजनेस के ऊपर लेके चल रहे होते हैं तो आपकी लोकल बिजनेस में जो ऑडियंस है बहुत नैरो हो जाती है, और वो लाइक जो हार्डली 3-4 हफ्ते तक ही कैंपेन अच्छा परफॉर्म करती है, ऑडियंस अच्छा परफॉर्म करती है, उसके बाद वो सैचुरेट हो जाती है। तो आपको मल्टीपल एड सेट क्रिएट करने होंगे। और तो जब आपने मल्टीपल एड सेट क्रिएट करने होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑफ करना चाहिए या ऑन करना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड भी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी देते रहा करें, ठीक है जी। अभी मैं आगे चलता हूँ और आपको बताता हूँ। ये आ गया हमारा एड सेट, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है और आपने प्लेसमेंट सिलेक्शन करनी है, ठीक है। अब जिस पेज के ऊपर आपने पोस्ट की एंगेजमेंट करनी है वो आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है कि कौन से पेज के ऊपर आपने पोस्ट की एंगेजमेंट करनी है। आपका अगर अपना पेज है तो आपने ओके ये सामने आ जाएगा। अगर आपके क्लाइंट का पेज है तो उससे आप एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने मैसेंजर के साथ, इंस्टाग्राम के साथ, व्हाट्सएप के साथ आपने क्लिक किया, उसको लिंक किया होगा, ठीक है। कैसे लिंक करते हैं? इंस्टाग्राम के साथ अगेन वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप के साथ भी मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, और अप टू 50 व्हाट्सएप नंबर आप एक पेज के साथ, एक फेसबुक पेज के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाएंगे परफॉर्मेंस गोल, आपका मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन ही रहेगा। आपके पास ये भी एक अच्छी फीचर है, डेली बजट यूज़ करना चाहिए या लाइफ टाइम बजट यूज़ करना चाहिए। जिस तरह कि मैं अपनी मल्टीपल वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि मेटा का और गूगल के इंटरफेस में ये एक तरह का उसका इंटरफेस होता है। जितनी भी फीचर्स हैं आप उनको ज़रूर समझ के ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि इन ये फीचर डेफिनेटली वैल्यू एडिशन देती है आपकी कैंपेन की सक्सेस के लिए। अगर आपने डेली बजट यूज़ किया तो आपके पास बजट स्केजुलिंग की ऑप्शन आती है। अगर आप लाइफ टाइम बजट यूज़ करेंगे तो आपके पास एड स्केजुलिंग की ऑप्शन आती है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? बजट स्केजुलिंग होता है कि आपने कि लाइक वीक डेज में या वीकेंड्स पे किस वक्त आपने बजट को कम ज़्यादा करना है। लाइक ई कॉमर्स का जो बिजनेस है वो वीकेंड्स पे बजट उसको 20 या 25% ज़्यादा कर देते हैं। सर्विसेज का बिजनेस आप वीकेंड्स पे कम कर लेते हैं। टोटली अप टू योर बिजनेस, बिजनेस की नेचर के ऊपर कि आपने उसको किस तरह लेके चलना। इसी तरह एड स्केजुलिंग होती है कि आपने दिन के खास हिस्सों में अपनी कैंपेन को ऑन रखना है, जबकि 24/7 अपनी कैंपेन को ऑन नहीं रखना, ठीक है। वो एड स्केजुलिंग में आता है, और जब इसको लाइफ टाइम बजट लेके चलेंगे तो आपको एड स्केजुलिंग की ऑप्शन मिलेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑडियंस कंट्रोल, जो कि मैं आपको प्राइमरीली बताना चाह रहा हूँ कि जब आप लोकल बिजनेस से रिलेटेड कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपने लोकल अपनी सेट करना है, आपने लोकेशन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन का बिजनेस जो है F8 मरकज इस्लामाबाद में है तो मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट लोकेशन वहां पे टाइप कर दूंगा, ठीक है। F8 मरकज इस्लामाबाद। अब जो लोग मुझे फ़ोन करके बुला सकते हैं या जो जो कस्टमर मेरे पास आ सकते हैं, मैक्सिमम तो लोग फ़ोन करके बुलाते हैं, ठीक है। वन मैं ये है 1 माइल, यानी कि कहाँ-कहाँ दिखाई देगा, E8 का एरिया आ जाएगा, इसी तरह F8, F9 पार्क की सराउंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। F7 आ जाएगा, G8 3 आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कोई 5 माइल यानी कि 8 किलोमीटर, 5 भी शायद ज़्यादा हो जाएगा, 4 माइल यानी कि कोई अप्रोक्सीमेटली ये तो 4 माइल कोई ये हो जाएगा, 6-7 किलोमीटर के रेडियस तक मैं अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ। यानी कि इतने इतने डिस्टेंस तक लोग मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं उसके पास पहुँच सकता हूँ। E11 आ गया, G11 आ गया, I8 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये सारे का सारा रेडियस आपको बता देगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड G5 में मत दिखाई दे तो मैं इसको पिन ड्रॉप करके यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे माइनस कर दूंगा 1 किलोमीटर, 1 माइल रख के, और यहाँ से मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरा एड F8 मरकज में कि 4 माइल की रेडियस में दिखाई देगा, लेकिन ये जो अभी मैंने माइनस किया है इस इलाके में, ये कौन सा इलाका था, G5 के इलाके में नहीं दिखाई देगा। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं E11, E11 3, E11 में भी मैं अपनी ऐड ना दिखाऊं तो मैं इसको भी रखूंगा और यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप करने के बाद इसको भी मैं रेडियस को 1 माइल के ऊपर ले आऊंगा, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह आप अपने जो लोकेशन है उसकी टारगेटिंग सही अंदाज में कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने
एडवांटेज प्लस ऑडियंस के ऊपर आना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यूज ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, आपने अगेन यहाँ पे अब जो प्लम्बर से रिलेटेड बिजनेस होता है, लाइक प्राइम ज्यादातर लोग जो है जो घरों में होते हैं, लाइक जो जो कि घर की चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं वही ज़्यादातर देख रहे होते हैं। तो हम इसको 18 से नहीं लेते, हम लेते हैं 22 से लेके और 35 तक की एज या 40 तक की एज। ठीक है, बहुत बड़ी एज ब्रैकेट नहीं रखते, 22 से 40 रख लेते हैं और अगली एज रख लेंगे 41 से 50 या 55 साल। एक ही ऑडियंस के अंदर, एक ही एड सेट के अंदर इतनी बड़ी आपने ब्रैकेट्स मत रखा करें एज की कि आपको पता ही ना लगे कि कौन सी एज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और मेल फीमेल को भी अलग-अलग करें ताकि आपको पता चले कि अगर आपकी मेल ऑडियंस अच्छा परफॉर्म करिए तो आप उसको बाद में ऑप्टिमाइज़ करेंगे, अगर आपकी वुमन ऑडियंस अच्छा परफॉर्म करिए तो आप उनको बाद में अच्छे अंदाज में ऑप्टिमाइज़ करें। लेकिन ये दोनों ऑडियंस अच्छा परफॉर्म करेंगी, रीज़न बीइंग वुमेन घर में होती हैं, अगर ऐड देखती हैं तो वो नंबर सेव कर लेती हैं और हो सकता है वो अपने हस्बैंड से कहें कि उनको फ़ोन मिलाने के लिए। अक्सर वुमेन भी आपके जो इन्फ्लुएंसर होती हैं, मेन डिसीजन मेकर होते हैं लेकिन आजकल वुमेन भी डिसीजन मेकर होती हैं, घर में मुलाजम होते हैं, वो उनकी मौजूदगी में अक्सर बुला के काम करवा लेती हैं। ठीक है, तो आपने मेल फीमेल दोनों का अलग-अलग ऑडियंस क्रिएट कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे और हम आ जाएंगे डिटेल्ड टारगेटिंग के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको मेंटेनेंस जो इंटरेस्ट रखेंगे, हमें TENANCE मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस और हम रखेंगे हाउस मेंटेनेंस। एक मिनट आपने देखना है, जो कि मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशंस, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसी तरह आपने एक या दो ही इंटरेस्ट रखना, आपने ज़्यादा होम इम्प्रूवमेंट रख सकते हैं साथ। ठीक है, होम रिपेयर रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के आपने दो इंटरेस्ट यहाँ पे रख दिए, फिर एक और वेबसाइट बना के उसमें दो इंटरेस्ट रख दिए। आपने ये नहीं करना कि आपने मल्टीपल इंटरेस्ट को एक ही ऑडियंस के अंदर, एक ही ऑडियंस के अंदर आप उनको रख के परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, और एट द सेम टाइम अभी ये ऑडियंस 55,000 की ऑडियंस है, तो दिस इज रीजनेबली गुड इनफ। ये बहुत, अगर हम इसके को कुछ ऐड करके फिल्टर करेंगे ना, मैरिड मैरिड के साथ या कुछ मजीद इसको फिल्टर करेंगे, ये ऑडियंस बहुत छोटी हो जाएगी। तो अभी दिस इज रीजनेबली गुड इनफ। इसी तरह आप मजीद एक एडसेट ये क्रिएट किया, इसी तरह आपने मजीद कोई सजेशन के ऊपर जाके यहाँ पे देख लें, होम इम्प्रूवमेंट और अगला बार आप करेंगे इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड या बिल्डिंग मटेरियल, होम इम्प्रूवमेंट के या होम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो ये भी प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड वो लोग जिनका इस तरह का इंटरेस्ट होगा ना, तो उन लोगों को आपकी ऐड दिखाई देगी। ठीक है, तो जब वो लोगों को रिक्वायर्ड होगा तो वो लोग आपको फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं, आपकी कम से कम उनके सामने एक अवेयरनेस बन जाएगी, एक ब्रांड बिल्डिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने एडवांटेज प्लेसमेंट के ऊपर जाना, आपने मैनुअल प्लेसमेंट को सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपने फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर चलाना है तो फेसबुक इंस्टाग्राम को चेक रहने दे, अगर आपने सिर्फ फेसबुक के ऊपर चलाना है तो फेसबुक को चेक रहने दे, अगर आपने इंस्टाग्राम फेसबुक को चलाना है तो दोनों को चेक कर लें। ठीक है, और अगर आपका डिज़ाइन 1:1 की रेशो में है तो फीड इंस्टाग्राम फेसबुक फीड के ऊपर चला दें, और अगर आपका डिज़ाइन वर्टिकल रेशो में है तो स्टोरीज और रील के ऊपर चला दें। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पोस्ट एंगेजमेंट है, तो हम यहाँ पे क्रिएट ऐड की जगह पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट को क्लिक करेंगे, और करने के बाद हम इसको जो पोस्ट है सिलेक्ट पोस्ट करेंगे, और ये पोस्ट आपके फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर पहले से अवेलेबल होनी चाहिए। इसको फॉर एग्जांपल ये अभी मैं रिसेंट पोस्ट लेके आया, मैंने इसको क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करूंगा, और कंटिन्यू करने के बाद मैं पब्लिश कर दूंगा, क्योंकि ये पोस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, प्राइमरी टेक्स्ट है, वो ऑटोमेटिकली ही उठा लेगा। उसके बाद आ जाएगा ठीक है, और एक ऑप्शन दूसरी मैं आपको बता दूं, ये है अगर आपने एग्जिस्टिंग पोस्ट लगाई, लेकिन अगर आपने क्रिएट ऐड करना है, क्रिएट ऐड में सिंगल इमेज या वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, या अप टू 10 इमेजेस आप कैरोसेल या वीडियोस बना के यहाँ पे कैरोसेल में भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसको चेक रहने देंगे, और उसके बाद नीचे आके आप क्रिएट न्यू का बटन, जो आपने मैसेज का टेम्पलेट देना है कि आपने मैसेज का क्या टेम्पलेट देना है,
किस तरह प्रीव्यू मैसेंजर में दिखाई देगा, इसके ऊपर भी मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैकिंग के ऊपर इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस तरह आप अपने कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यूज सेटअप क्रिएटिव इमेज ऐड या वीडियो ऐड है। आप इमेज ऐड के ऊपर जाएं फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम नेक्स्ट किया, और अगर आपने आपके सिस्टम में है तो आप यहाँ से अपलोड का बटन दबाएंगे, तो फॉर एग्जांपल मैंने अपलोड का बटन दबाया और मेरे पास अगर ये सिस्टम में है, फॉर एग्जांपल मेरा ये ऐड है, ठीक है। वैसे तो ये यूट्यूब का थंबनेल है, ये मैं समझता हूँ कि यही ऐड है, तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे ले आऊँगा और इसको क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा और स्किप एंड कंटिन्यू करूँगा और डन कर दूंगा, ठीक है। तो ये ऐड मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे आके ये मुझे ऑप्शन भी दिखा रहा होगा कि कहाँ पे ये फेसबुक फीड पे किस तरह दिखाई दे रहा है, ये फेसबुक फीड पे ये ओवरले है, ठीक है। ये किस तरह, ये सारी की सारी ऑप्शंस मुझे बता रहा है कि ये इंस्टाग्राम पे कैसे दिखाई दे रहा है, इंस्टाग्राम फीड पे कैसे दिखाई दे रहा है, तो ये सारी ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा मैंने प्राइमरी टेक्स्ट क्या देना है, फॉर एग्जांपल लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये इस तरह यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। ये आ गया यहाँ पे, ये इंस्टाग्राम का है और हम इसको यहाँ पे देखते हैं। ये देखें इस तरह ये उसके ऊपर वाले हिस्से पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने जो हेडलाइन देनी है, हेडलाइन क्या देंगे, फ्री कोर्स फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको जो भी आपका बिजनेस होगा उससे रिलेटेड आपने डिफाइन करनी है। फ्री कोर्स या ये प्लम्बर से रिलेटेड है, तो आपने जो भी आपका कॉल टू एक्शन होगा वो आपने देना है। कॉल टू एक्शन आपने सेंड मैसेज या अप्लाई नो, आप कॉन्टैक्ट अस लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने मैसेज का टेम्पलेट डिफाइन कर देना है कि मैसेज टेम्पलेट क्या होता है, मैसेज टेम्पलेट होता क्या है। अगेन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा डेप्थ में वीडियोस अवेलेबल है, हर एक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है कि कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा कैंपेन होना चाहिए, ठीक है। आपने एक कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है, डिटेल्ड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड बिजनेस को फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए प्रमोट करने में वैल्यू एडिशन देगी। और अगर आपका कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। और अगर आप चाहते हैं आपके पास कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट करूं, तो आप वो टॉपिक भी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता हो तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।